Today we are going to learn another causative verb that is let. Let को देखेंगे let क्या होता है और हम आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि let को किस तरह डिफरेंट फॉर्म्स में हम यूज़ करते हैं। मोर देन 100 ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो let से बनते हैं और बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं और एडवांस्ड इंग्लिश में आते हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है, अगर हम फॉर्म्स की बात करें, फर्स्ट फॉर्म जो है आपको पता है लेट ही है, सेकंड भी लेट है, थर्ड भी लेट है। तो लेट, लेटेड, लेटेड कभी नहीं लिखना आपने। और इसकी जो आईएनजी फॉर्म है वो लेटिंग है और एक फिफ्थ फॉर्म होती है लेट्स, जिसमें हम एस और एस का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होती है वो है लेट्स। लेकिन ये जो लेट्स है जो अलग से मेंशन है, जब लेट और अस मिलते हैं तो लेट्स बन जाता है। इसके ऊपर आपको ये कॉमा नज़र आ रहा है, ये कॉमा होता है, इसका मतलब होता है चलो आओ कुछ करते हैं, तो वहाँ पे हम ये वाला लेट्स यूज़ करते हैं। ये जो लेट है ये आप यूँ समझ लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी V5 फिफ्थ फॉर्म है लेट की, जिसमें हम एस और एस इस्तेमाल करते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट के साथ अब कभी भी ये नहीं कह सकते लेट आई, लेट ही, लेट शी। लेट के साथ हमेशा आप इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे, लेट मी, जिसका मतलब होगा मुझे। इसी तरह लेट हर, आप लेट शी नहीं कह सकते। लेट हर का मतलब है उसे, किसी लड़की को। लेट हिम, किसी लड़के को उसे, जैसे उसे अंदर भेजो, कोई लड़का है तो हम बोलेंगे लेट हिम। इस तरह के लेट देम का मतलब है उन्हें, जैसे बहुत सारे लोग हैं उन्हें अंदर आने दो, लेट देम कम इन। तो इन सेंटेंसेस को हम आज तफसील से देखेंगे। ये तो एक अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें लेट के साथ हम कोई भी हिम, मी वगैरह लगाकर ढेर सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसा कि हम कहते हैं मुझे जाने दो, ये काम करने दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस देखें। अगर हम नंबर 1 पे देखें, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे लेट मी, आई नहीं लगाएंगे कभी भी। ये आपने याद रखना है कि हमेशा यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, यानी मी, हर, हिम, देम लगाएंगे। लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो। और जितने भी लेट वाले जुमले होते हैं इनकी मोस्टली एंड पे इस तरह का वर्ड्स आते हैं, जैसे सोने दो, जाने दो, मुझे खाने दो, और रोने दो, इस तरह के वर्ड आते हैं। तो ये आप यूँ कह सकते हैं किसी हद तक परमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं पोलाइट वे में, जैसे मुझे अपनी गाड़ी चलाने दो, मुझे थोड़ी देर सोने दो। अगरचे कि इसमें डायरेक्ट परमिशन नहीं है कि क्या आप मुझे सोने दोगे, वो वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी परमिशन की सेंस में ही आते हैं। अच्छा जी, अब इसमें आप कोई चीज़ लगाएं, क्या हो सकता है, उसे जाने दो, कोई लड़की है, लेट हर गो। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम सोचते हैं क्या लगाएं, बोलने दो, किसे बोलने दो, हिम, उस लड़के को बोलने दो, लेट हिम स्पीक। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाएंगे देम, लेट देम वर्क, उन्हें, बहुत सारे लोगों को काम करने दो। लेट मी सी, एक मिनट, जैसे कहते हैं एक मिनट होल्ड, वेट अ मिनट, लेट मी सी, मुझे देखने दो। अच्छा जी, उन्हें अंदर मत आने दो, डोंट लेट। अब यहाँ पे आपने क्या लगाया, डोंट लेट दम कम इन, डोंट लेट दम कम इन। एक और बहुत ही एडवांस फ्रेज, जो कि अभी पिछली वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि कुछ एडवांस वोकेबलरी लेकर आए। लेट मी गेट बैक टू यू इन अ फ्यू आवर्स। मे बी आपने किसी जगह पे कॉल किया है, कुछ मालूमात ली हैं, और वो कहते हैं कि फिर बताएं आपने भाई हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना है या हम आपका नंबर रख लें, तो आप कहते हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ, मैं आपसे बाद में रब्ता करता हूँ, बाद में बताता हूँ। तो इस जगह पर अक्सर हमें समझ नहीं आता कि हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखें। आई विल कॉल यू लेटर भी आप कह देते हैं, लेकिन एक बहुत ही एडवांस्ड वे और खूबसूरत अंदाज जो आपकी इंग्लिश को चार चांद लगाएगा वो क्या है, लेट मी गेट बैक टू यू इन अ वाइल। या आप यूँ भी कह सकते हैं लेट मी गेट बैक टू यू इन अ फ्यू आवर्स, मैं आपसे 5 मिनट में बार रब्ता करता हूँ, घंटों में बात करता हूँ या थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। तो आप क्या करेंगे, लेट मी गेट बैक टू यू, यानी मैं आपको अभी बताती हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं आपको अभी बताती हूँ। और एक और है, लेट मी कॉल यू बैक इन अ फ्यू आवर्स। इसका मतलब है किसी ने आपको कॉल की, आप बिजी हैं और आप कहते हैं लेट मी कॉल यू बैक इन अ फ्यू आवर्स। अब इसमें कहीं ना कहीं परमिशन ही है, आप अगले बंदे को ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए परमिशन एक किस्म की दे दें कि मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर लूँ। और ऊपर वाली लाइन में यहाँ पर इसका क्या मतलब है, गेट बैक टू यू, कि मैंने जो भी आपसे बात की है उसके बारे में मैं अपना फैसला आपको थोड़ी देर में बताता हूँ।
सुनकर अच्छा लगा होगा। आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। अब आप इनको वीडियो को बार बार रिवाइंड करें और इन सेंटेंसेस को अपने घर में यूज़ करें। जैसे आप घर में बैठे हैं तो आप बोलें लेट मी स्पीक, मुझे बोलने तो दो। लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो। और अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बोलें लेट मी कॉल यू बैक इन अ फ्यू आवर्स, मैं अभी तुम्हें कुछ घंटों में कॉल करती हूँ। या फिर किसी जगह पे मालूमात ले रहे हैं तो उनको बोलें लेट मी गेट बैक टू यू इन अ फ्यू आवर्स। जब हम कॉजेटिव वर्ब की बात करते हैं तो कॉजेटिव वर्ब का नाम सुन के बहुत सारे लोग डर जाते हैं। मेरे ही चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कॉजेटिव वर्ब के नाम से, जिसमें मैंने 5 कॉजेटिव वर्ब को बड़ी डिटेल से पढ़ाया है। एक वर्ड होता है डज नॉट लेट या डजंट लेट। जब आप किसी को कोई काम नहीं करने देते तो वो आप उसके लिए यूज़ करते हैं डजंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टेंस। जैसे हम कहते हैं या वो मुझे बोलने नहीं देता, यानी वो मुझे बोलने की इजाज़त ही नहीं देता, अलाउ नहीं करता। ही डजंट लेट मी स्टडी, अब इसका क्या मतलब है, वो मुझे पढ़ने नहीं देता। कहीं ना कहीं उसकी मर्जी चलती है और वो मुझे पढ़ने नहीं देता, मुझे पढ़ने की इजाज़त नहीं देता। माई फादर डजेंट लेट मी यूज़ द मोबाइल, मेरे अबू मुझे मोबाइल यूज़ करने की इजाज़त नहीं देते, ठीक है। अगर आपने कहीं ये कहना हो कि इजाज़त नहीं देते तो वहाँ पर आप लगाएंगे डजेंट लेट मी, ठीक है, मुझे। शी डजेंट लेट मी स्पीक, वो मुझे बोलने नहीं देती। ये कोई हस्बैंड ही कह सकता है अपनी वाइफ को कि वो मुझे बोलने नहीं देती। ही डजेंट लेट मी स्टडी, आपका छोटा भाई है वो मुझे पढ़ने नहीं देता, ही डजेंट लेट मी स्टडी। और एक और चीज़, और अगर आपका कोई घर में कोई ऐसा बंदा है जो कोई आपको कोई काम करने देता है तो वहाँ पर हम लगाते हैं लेट्स। जैसे ही लेट्स मी स्टडी, मेरी जो भाई है ना बहुत अच्छा है, वो हमेशा मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स मी स्टडी। तो यहाँ जो हमने लेट्स लगाया है इसके ऊपर कॉमा नहीं है, ये आप समझ लें V5 है, यानी 5वीं फॉर्म है लेट की। नेक्स्ट है डिडंट लेट, इसका मतलब है कोई काम मुझे करने नहीं दिया पास्ट में। एक तो होता ना वो मुझे काम कोई काम करने नहीं देती, जो हमने पहले पढ़ा डजेंट लेट था। अब ये डिडंट लेट है। डिडंट लेट का मतलब है किसी ने आपको कुछ करने नहीं दिया, किसी ने आपको कोई काम करने की इजाज़त नहीं दी। ही डिडंट लेट मी स्टडी, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, कल परसों गुजरा हुआ कल। माई फादर डिडंट लेट मी यूज़ द मोबाइल, मेरे अब्बू ने मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने नहीं दिया, मेरे फादर ने मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने नहीं दिया। शी डिडंट लेट मी डू अ जॉब, उसने मुझे जॉब करने की इजाज़त नहीं दी। यानी क्या है, जब आप इजाज़त के सेंस में बात करते हैं तो वहाँ पर आप लेट का वर्ड यूज़ करते हैं। प्रेजेंट हो तो डज नॉट और डू नॉट लगाएं, और अगर पास्ट का जुमला हो तो डिडंट लगाएं। ही डिडंट लेट मी प्ले आउटसाइड, वो मुझे बाहर खेलने की इजाज़त नहीं देता। इजाज़त अगर आप ना भी लगाएं तो इसका ये भी मतलब होता है कि वो मुझे बाहर खेलने नहीं देता। शुड लेट, कभी कभी हम यूं भी तो बात करते हैं ना कि तुम्हें ये उसको पढ़ने देना चाहिए, तुम्हें अपने बच्चों को बाहर खेलने देना चाहिए, तुम्हें उन्हें ये काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। तो ये जो देना चाहिए है उसके लिए हम लगाएंगे शुड लेट। ही शुड लेट यू स्टडी, उसे तुम्हें पढ़ने देना चाहिए। मे बी आपके घर में कोई बड़ा है, कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आप ना पढ़ें, तो उसको आप यूँ कह सकते हैं ही शुड लेट यू स्टडी, उसे तुम्हें पढ़ने देना चाहिए। योर फादर शुड लेट यू गो देयर, आपके अब्बू को आपको वहाँ जाने देना चाहिए, आपके अब्बू को आपके फादर को वहाँ जाने की इजाज़त देनी चाहिए। अब इजाज़त देनी चाहिए को हम कहते हैं शुड लेट। शी शुड लेट मी स्पीक, उसे मुझे बोलने देना चाहिए, उसे मुझे बोलने देना चाहिए। ही शुड लेट यू स्टडी इन द कॉलेज, उसे तुम्हें कॉलेज में पढ़ाई करने की इजाज़त देनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि जब हम देनी चाहिए या देना चाहिए की बात करते हैं तो वहाँ पर हम शुड लेट का यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ब। अगर आप इस वीडियो में दिए हुए सारे सेंटेंसेस याद करते हैं और उनको बोल सकते हैं तो बिलीव मी आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे, अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को याद कर लेते हैं। विल लेट, जैसे हम कहते हैं कि वो उसे नौकरी करने देगा, इसका मतलब है
कोई काम करने की इजाज़त देगा इन फ्यूचर, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। ही विल लेट यू स्टडी, वो तुम्हें पढ़ने देगा। कीप इन माइंड कि जब आपको टेंस आते होंगे तभी आप पॉजिटिव वर्ब बना पाएंगे। अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं, आपको टेंसेज ही नहीं आते, तो आप कैसे फर्दर एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। टेंसेज की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, उनको देखें। मैट्रिक से, एफए से, एडीए से रिलेटेड ईडीएम फ्रेजेस सब कुछ है चैनल की। प्रीवियस वीडियोस को देखा करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। माई टीचर विल लेट मी राइट, मेरा टीचर मुझे लिखने देगा। मे भी पेपर का टाइम ख़त्म हो गया, आप कहते हैं प्लीज़ टीचर 2 मिनट मुझे लिखने दें, और टीचर जो है, आपको उम्मीद है कि आपका टीचर आपको इजाज़त दे देगा। बोलेंगे माई टीचर विल लेट मी राइट, मेरा टीचर मुझे लिखने देगा, इजाज़त देगा। शी विल लेट मी गो टू बाज़ार, वो मुझे बाज़ार जाने देंगी। मे बी आपकी अम्मी हैं, आप बोलेंगे शी विल लेट मी गो टू बाज़ार। ही वोंट लेट मी स्लीप, छोटे बच्चे माओ को सोने नहीं देते, तो ही वोंट लेट मी स्लीप, वो मुझे सोने नहीं देगा। नेगेटिव सेंटेंस, शी वोंट लेट यू रूइन हर लाइफ, वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने देगी। कैसे हैं सेंटेंसेस? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं एफर्ट करती हूँ वो आपको अच्छी भी लगती है या नहीं। अब देखें, हर दफ़ा जब हम बातचीत करते हैं तो टेंस बदलते रहते हैं। कभी कभी हम यूँ भी कहते हैं, अम्मी अम्मी ये देखें, ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। छोटा भाई मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। ये लड़का शोर कर रहा है और मुझे सोने नहीं दे रहा है। तो ये जो नहीं दे रहा है, आईएनजी फॉर्म के लिए हम लगाएंगे ही इज़ नॉट लेटिंग मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। माई फादर इज़ नॉट लेटिंग मी यूज़ द मोबाइल, मेरे अब्बू मुझे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं या इजाज़त नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट इज शी इज़ लेटिंग मी डू वट आई वॉन्ट, मैं जो करना चाहती हूँ वो मुझे करने दे रही है। ओके, ही इज़ लेटिंग मी स्लीप क्वाइटली, वो मुझे खामोशी से सोने दे रहा है। अच्छा, अब आप ट्रांसलेट करें, आप लिखें वो मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने दे रहा है, मेरा दोस्त मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने दे रहा है। कैन लेट, कैन लेट में आपको पता है कैन का मतलब है सकता, यानी कोई काम आपको करने दे सकता है। मेरे अब्बू मुझे कॉलेज में जाने की इजाज़त दे सकते हैं। ही कैन लेट यू गो, वो तुम्हें जाने दे सकता है। कैन भी है और लेट भी है, परमिशन भी है और साथ में कैन भी है। वो तुम्हें जाने दे सकता है, ही कैन लेट यू गो, वो तुम्हें जाने दे सकता था। जब हम कुड बनाते हैं तो इसका मतलब पास्ट होता है। वो तुम्हें जाने दे सकता था, ही कुड लेट यू गो। हिज पुअर हेल्थ कांट लेट हिम वर्क, उसकी ख़राब सेहत उसे काम करने की इजाज़त नहीं देते। देखिए कितना खूबसूरत जुमला है। मेरी मसरूफ़ रूटीन मुझे पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकती। लेट प्लस अस, आपने ये याद रखना है कि इसके ऊपर हमेशा कॉमा होता है। लेटस का मतलब होता है, जब हम उर्दू में या हिंदी में कहते हैं ना, चलो चलते हैं, चलो खाते हैं, चलो खेलते हैं, ये जो चलो है ना, इसको हम लेट्स से ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स गो आउटसाइड, चलो कहीं बाहर चलते हैं। लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। लेट्स वॉच द मूवी, चलो आओ कोई मूवी देखते हैं। लेट्स वर्क, चलो आओ काम करते हैं। आई होप कि जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो आप अपनी रियल लाइफ में यूज़ ना करते हों। 100% वही सेंटेंसेस हैं जो फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे आप बात करते हुए यूज़ करते हैं। इन जुमलों को यूटिलाइज़ करें, इनको याद करें, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, जो सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ उनको बनाया करें।